Hello students, welcome back to Mehta online digital classes. How are you? I hope all are you fit and fine. Students, today we will discuss our new chapters that is fiber to fabric. आज हम आपके चैप्टर नंबर 4 रेसे, जो रेसे होती है संश्लेषित रेसे क्या होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे. सो टुडे नाउ स्टार्ट. फर्स्ट टॉपिक अपना है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फाइबर. सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने के लिए बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फाइबर के बारे में देखेंगे कि फाइबर क्या है, टाइप्स ऑफ फाइबर्स, इनके क्या क्या एडवांटेज है, उनके क्या क्या डिसएडवांटेज है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखें, फाइबर की डेफिनेशन की फाइबर्स होते क्या है, रेसे होते क्या है. ठीक है, और किन किन से हम उसको ऑब्टेन करते हैं. देखो, ए वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच क्लॉथ इज मेड इज कॉल्ड फाइबर. जो फाइबर होते हैं, रेसे होते हैं, वो क्या होते हैं, थिन बिल्कुल पतली थ्रेड धागी नुमा एक स्ट्रक्चर्स होती है. ठीक है, एंड विच क्लॉथ इज मेड इज क्लोथ, जिससे हम क्या बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं. तो हम बोल सकते हैं कि फाइबर इज ए थिन थ्रेड स्ट्रैंड, मतलब एक थिक लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, बिल्कुल तंतुनुमा एक पतली स्ट्रक्चर्स होती है जिससे हम कपड़े बनाते हैं. ठीक है, तो वो क्या होती है, फाइबर होती है. काइंड्स ऑफ फाइबर्स, हम बात करें फाइबर्स के प्रकार के बारे में कि फाइबर्स कितने प्रकार के होते हैं और कौन से फाइबर्स हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं. तो फर्स्ट बात करें हम, देखो, ए क्लॉथ इज नेम आफ्टर द काइंड ऑफ फाइबर इज मेड ऑफ द फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द थ्रेड दैट कॉल्ड कम फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज. हम बात करें कि हम फाइबर कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, तो विभिन्न प्रकार के वेरियस टाइप के जो सोर्सेस होते हैं, जैसे वॉल है, रेबिट है, ठीक है, उनसे हम वॉल या सिल्क ऑब्टेन करते हैं, उनसे क्या बनाते हैं, फाइबर्स ऑब्टेन करते हैं. अब उन पे डिपेंड है कि कौन सा नेचुरल फाइबर्स है, कौन सा आर्टिफिशियल फाइबर्स है. तो सबसे पहले हम बात करें फाइबर्स की. फाइबर कितने टाइप का होता है, फाइबर आर टू टाइप्स. जो फाइबर होते हैं, जो रेसे होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं. फर्स्ट इज नेचुरल. फर्स्ट कौन सा होता है, नेचुरल फाइबर. सेकंड बात करें हम किसकी, तो सेकंड होता है आर्टिफिशियल फाइबर. नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक और इसका मतलब आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम. ठीक है, तो वी नो डेट, हम जानते हैं कि फाइबर्स आर टू टाइप. फर्स्ट इज नेचुरल फाइबर्स, सेकंड इज आर्टिफिशियल फाइबर्स. तो हम बात करें कि नेचुरल फाइबर्स दो प्रकार के होते हैं. ठीक है, फर्स्ट इज प्लांट नेचुरल फाइबर. फर्स्ट कौन सा होता है, प्लांट नेचुरल फाइबर्स, और सेकंड कौन सा होता है, एनिमल नेचुरल फाइबर्स. ठीक है, फाइबर दो प्रकार के होते हैं. फर्स्ट इज नेचुरल फाइबर, सेकंड इज आर्टिफिशियल. नेचुरल फाइबर दो प्रकार से ऑब्टेन करते हैं, प्लांट और एनिमल से. तो हम बोल सकते हैं प्लांट नेचुरल फाइबर्स. अगर प्लांट से प्राप्त करें तो प्लांट नेचुरल फाइबर्स, और एनिमल से ऑब्टेन करें तो एनिमल नेचुरल फाइबर्स. जैसे हम बात करें प्लांट्स में, तो प्लांट से हम कौन कौन से फाइबर्स ऑब्टेन करते हैं, जैसे कॉटन है, ठीक है, रुई का प्लांट्स देखा होगा. ठीक है, वो भी क्या है, एक प्रकार का फाइबर्स है. इसके अलावा जूट है, एक्सेट्रा. ये कौन से फाइबर हुए, प्लांट फाइबर्स. कि जो कॉटन और जूट हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं तो प्लांट नेचुरल फाइबर्स हुए. ठीक है, इसके बाद बात करें हम एनिमल्स नेचुरल फाइबर्स. तो एनिमल नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है वॉल. ठीक है, वूल का मतलब क्या होता है, ऊन, जो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, रैबिट है. ठीक है, इसके अलावा गोट है, सीप है. ठीक है, तो वो कौन से हैं, ऊन एंड सिल्क, रेशम. तो एनिमल नेचुरल फाइबर कौन से हुए, वॉल और सिल्क, ऊन और रेशम. और प्लांट कौन सा हुआ, कॉटन और जूट, एक्सेट्रा. ठीक है, समझ में आ गई कि नेचुरल फाइबर्स दो होते हैं, प्लांट नेचुरल फाइबर्स एंड
एनिमल्स नेचुरल फाइबर्स, प्लांट नेचुरल फाइबर्स में हम क्या करते हैं, कहाँ से कौन से होते हैं, कॉटन और जूट, ठीक है, आपने प्लांट्स भी देखा होगा कॉटन और जूट का। इसके अलावा एनिमल्स कौन से होते हैं, वोल और सिल्क, ऊन और रेशम, विभिन्न प्रकार के एनिमल्स से हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, जैसे गोट है, सीप है, रेबिड है, ठीक है, तो उनसे हम क्या प्राप्त करते हैं, वोल और सिल्क ऑब्टेन करते हैं। अब बात करें आर्टिफिशियल कृत्रिम फाइबर्स कौन से होते हैं, तो रेयन है, ठीक है, इसके अलावा है नायलॉन है एंड पॉलिएस्टर है। ये कौन से फाइबर है, आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो समझ में आ गया कि काइंड्स ऑफ फाइबर दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट इज नेचुरल, सेकंड इज आर्टिफिशियल। नेचुरल दो एनिमल नेचुरल फाइबर्स और प्लांट नेचुरल फाइबर। प्लांट में हम बात करें कॉटन और जूट की, और जबकि एनिमल्स में हम की बात करें किसकी, वोल और सिल्क की। आर्टिफिशियल कौन से होते हैं, नायलॉन, रेयन और पॉलिएस्टर। तो अब सबसे पहले हम नेचुरल फाइबर के बारे में देखेंगे कि नेचुरल फाइबर्स होते क्या हैं। देखो बात करें हम किसकी, नेचुरल फाइबर्स की। नेचुरल फाइबर्स हमने दो देखे हैं, फर्स्ट कौन सा है, प्लांट नेचुरल फाइबर, सेकंड कौन सा है, एनिमल नेचुरल फाइबर। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट नेचुरल फाइबर होते कहाँ हैं, क्या होते क्या है और कहाँ से हम उसको ऑब्टेन करते हैं। तो डेफिनेशन देखो प्लांट नेचुरल फाइबर के बारे में देखो, फर्स्ट है प्लांट नेचुरल देखो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो द कॉमन प्लांट, बात करें हम कि द कॉमन प्लांट फाइबर्स आर, हम कॉमन प्लांट्स की बात करें जो हमें मिल जाते हैं, अधिकतर हम देखते भी हैं। तो द कॉमन प्लांट फाइबर आर कॉटन, इसके अलावा है फ्लेक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, सन का जो प्लांट्स होता है, ठीक है, वो जूट एंड कोकोनट। ठीक है, हम बात करें कि द कॉमन प्लांट्स फाइबर्स, कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनसे हम प्लांट्स फाइबर्स नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन करते हैं। तो कॉटन है, फ्लेक्स है, जूट है एंड कोकोनट्स है। देखो इसके बाद बात करें हम, कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकोन प्लांट्स, कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स। हम बात करें कि जो कॉटन होती है, जो रुई का प्लांट्स होता है, वो हम किससे प्राप्त करते हैं, रुई किससे प्राप्त करते हैं, रुई के प्लांट से। ठीक है, जो बेसिकली हम देख चुके हैं कि रुई का प्लांट्स कैसे होता है, पहले फ्लावर्स आते हैं, उनसे फिर क्या क्या होता है, फिर कॉटन्स ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें हम फ्रॉम द फ्लैक्स, फ्लैक्स का मतलब होता है सन प्लांट्स, वी गेट लिनन। ठीक है, ये प्लांट का भाग होता है। जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जूट प्लांट, मतलब जो प्लांट्स है, ठीक है, जो फाइबर्स है वो प्लांट को उसी नाम से हम पहचान, जैसे कॉटन है तो कॉटन प्लांट्स हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ,
जूट है तो जूट को जूट के प्लांट्स के नाम से जानते हैं। तो समझ में आ गई है कौन सा है, प्लांट नेचुरल फाइबर्स। हम बात करें किसकी, नेचुरल एनिमल्स फाइबर्स की बात करें। फर्स्ट हमने देख लिया प्लांट्स फाइबर कौन से होते हैं। ऐसे फाइबर जो हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, कॉटन, ठीक है, जूट है, फ्लेक्स है, कोकोनट है, जूट वाले प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, कॉटन वाले प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। अब सेकंड पढ़ेंगे हम एनिमल्स नेचुरल फाइबर्स। एनिमल नेचुरल फाइबर। देखो एनिमल नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, ये कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, तो देखो सिल्क एंड वूल, रेशम और ऊन की बात करें तो वो हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, एनिमल से। तो सिल्क एंड वूल आर मोस्ट एनिमल फाइबर्स, ये दोनों क्या है, ये मोस्ट एनिमल्स फाइबर्स होते हैं। कौन कौन से, सिल्क और वूल। तो सिल्क एंड वूल आर मोस्ट एनिमल फाइबर्स। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो सिल्क होता है, रेशम और ऊन होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट एनिमल्स फाइबर्स होते हैं, ठीक है। देखो हम बात करें, देखो सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून। हम सिल्क किससे प्राप्त करते हैं, कोकून से, है that the silk worm wraps themselves around देखो हम बात करें कि सिल्क एंड वूल आर मोस्ट एनिमल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून, सिल्क हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कोकून से। डेट द सिल्क वॉर्म वीव्स एंड द, जो हमें किस में काम आते हैं, वेव्स मतलब सिलाई में हम इसको काम में लेते हैं, ठीक है। अब बात करें कि द वूल, जो ऊन होती है, द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं हम ऊन, जैसे सीप है, भेड़ है, इसके अलावा हम बात करें कैमल है, गोट है, इसके अलावा रेबिट है। तो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, इन एनिमल से हम क्या प्राप्त करते हैं, वूल ऑब्टेन्ड करते हैं, एक्सेट्रा। समझ में आ गया कि प्लांट नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं और एनिमल नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं। अब देखो हम क्या देखेंगे, लेट अस स्टडी मोर अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फाइबर्स। हम जो स्टडी किसके बारे में करेंगे, हमने फाइबर्स तो देख लिए कि फाइबर्स क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में प्लांट्स और एनिमल्स फाइबर्स के बारे में हमने स्टडी कर ली है। अब हम इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट देखो कौन सा है, एडवांटेज, कि जो ऊन, जो फाइबर्स होते हैं उनके क्या क्या एडवांटेज हैं। देखो इट कम्स फ्रॉम द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्या होता है, रिन्यूएबल का मतलब होता है सृजनशीलता, रिसर्च होता है। कॉटन क्लॉथ कैन एब्जॉर्ब योर स्वीट इन द समर, जो कॉटन का जो कपड़ा हम पहनते हैं वो क्या करता है, हमारे शरीर पर जो पसीना आता है, स्वीट का मतलब होता है पसीना, उसको क्या करता है, गर्मियों के मौसम में हमारे शरीर पे जो पसीना आता है उसको कौन सा कपड़ा एब्जॉर्ब करता है। तो हम बात करें कि कॉटन का कपड़ा हमारे शरीर पर जो गर्मियों में पसीना आता है उसको एब्जॉर्ब करने का वर्क भी करता है, ठीक है। इसके बाद बात करें हम एडवांटेज में, दे आर कंफर्टेबल इन ऑल सीजन, जो कॉटन का कपड़ा होता है उसको हम ऑल सीजन, जो मतलब सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात का मौसम हो, ठीक है, तीनों सीजन्स में ही कंफर्टेबल होता है हमारी बॉडीज के लिए। तो हम बात करें किसके लिए, एडवांटेज के लिए, ठीक है। अब बात करें डिसएडवांटेज, क्या क्या हानियाँ भी हैं, ठीक है, जो हमने फाइबर्स के बारे में पढ़ा उनकी क्या क्या हानियाँ हैं। फर्स्ट देखो, दे हैव लोअर डर्बिलिटी, ठीक है, डर्बिलिटी का मतलब होता है सहनशीलता, इनकी लोअर होती है, इनकी सहनशीलता लोअर होती है। फॉर फाइबर रेजिस्टेंस होते हैं,
ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोधक। दे आर अटैच्ड बाय मोथ्स का मतलब होता है कीड़े। एंड 4 है नेचुरल सिल्क एक्सपेंसिव। जो नेचुरल सिल्क होता है वो क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। तो मतलब हम इसको जल्दी से इसको हम परचेज नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते। इसके बाद है सिंस द फाइबर्स एब्जॉर्ब वाटर दे डू नॉट ड्राई इजली। ये फाइबर्स क्या होते हैं, वाटर को तो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन डू नॉट ड्राई इजली मतलब आसानी से सूखते नहीं हैं। समझ में आ गया। कॉटन का कपड़ा होता है वो किस प्रकार से हमारे पसीने को सोखता है एंड हमारे ऑल सीजन के लिए हमारे लिए किस प्रकार से कंफर्टेबल है और किस प्रकार से एक्सपेंसिव होता है। तो ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज। ओके स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया कि फाइबर्स क्या होते हैं। हम अगली क्लास में सिंथेसिस फाइबर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।